डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट दे रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स, जो प्रीवियस ईयर से बहुत ही पूछे गए महत्वपूर्ण शब्द हैं। ये देखिए आप, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर वीविंग ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस, यानी दूर पर रखी हुई वस्तु को, इंस्ट्रूमेंट को देखना। जो ऐसा यंत्र जो दूर पर रखी हुई वस्तु को देखता है उसे कहते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप और कैलियोडोस्कोप। तो टेलीस्कोप ही इसका दूरदर्शी यंत्र, इसको बोलते हैं टेलीस्कोप, दूरदर्शी यंत्र। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जो छोटी सी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है उसको माइक्रोस्कोप कहते हैं। और पेरिस्कोप का अर्थ होता है परीक्षण यंत्र, जो किसी चीज़ का परीक्षण करता है उसे पेरिस्कोप कहते हैं। और कैलिडोस्कोप का मतलब ऐसा यंत्र जो जिसमें बहुत सारी मूर्ति को एक साथ दिखाई दिया जाता है, एक साथ देखा जाता है। बहुत सारी मूर्ति को जब एक साथ देखा जाता है तो उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। और परिवीक्षण यंत्र, जिसके द्वारा किसी वस्तु का परिवेक्षण किया जाता है उसे पेरिस्कोप। माइक्रोस्कोप कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र को, टेलीस्कोप कहते हैं दूरदर्शी यंत्र को। तो आपका जो शब्द है उसके लिए टेलीस्कोप शब्द ही उचित होगा, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। A woman having several husbands at same time, एक औरत जो एक ही समय में बहुत से हस्बैंड को रखती है। अब यहाँ पर शब्द है पॉली, ये शब्द को देख लो। मोनो और पॉली, ये दो शब्द होते हैं। मोनो माने होता है एक, और बाय माने होता है दो, और पॉली माने होता है बहुत। तो अगर आपको एक दिखाना है तो मोनो, दो दिखाना है तो बाय, और बहुत से दिखाना है तो पॉली। तो अ वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड एट द सेम टाइम, ऐसी औरत जो एक ही समय में बहुत से पतियों को रखती है उसको कहते हैं पॉली। पॉली माने बहुत, गैमी माने स्त्री। तो पॉलीगैमी बहुत से स्त्री को रखने वाला। और पॉलीएंड्री, एंड्री का अर्थ होता है पति, पॉली माने बहुत, अर्थात बहुत से पति को रखने वाली स्त्री। पॉलीसेक्सुअल, ऐसा स्त्री जो बहुत सारे लोगों से सेक्स करती है। और पॉलीग्लॉट, ग्लॉट का अर्थ होता है भाषा, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है उसको बोलते हैं बहुभाषी। और पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री का मतलब बहुत से पति को रखने वाली, और पॉलीगैमी का मतलब बहुत से स्त्री को रखने वाला पुरुष। तो आपका जो वुमन हैविंग सेवरल हस्बैंड एट द सेम टाइम, इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा पॉलीएंड्री, ठीक। दूसरा है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंटिनेंस ऑन द पार्ट्स ऑफ वुमन। कंटिनेंस का मतलब होता है आत्मसंयम। तो स्टेट ऑफ कंप्लीट कंटिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ वुमन, एक औरत के भाग में पूर्ण रूपेण आत्मसंयम की स्थिति। तो सिलिबेसी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। वर्जिनिटी का अर्थ होता है कौमार्यावस्था, और अनमैरिड का अर्थ होता है अविवाहित। स्प्रिंटर का अर्थ होता है अविवाहित प्रौढ़ महिला, यानी जो अधिक उम्र की हो गई हो और अविवाहित हो महिला। तो इसको कहते हैं स्प्रिंटर्स। जो विवाहित नहीं है उसको बोलते हैं अनमैरिड, और जो कौमार्यावस्था में है उसको बोलते हैं वर्जिनिटी। और ये सिलिबेसी का मतलब ब्रह्मचर्यता, तो आपका वर्जिनिटी होगा।
ठीक है, चूंकि औरत की बात हो रही है तो वर्जिनिटी होता, अगर यहाँ पर वुमन ना होकर मैन होता है तो सेलिबेसी होता। तो दोनों का अलग अलग शब्द है, औरत के लिए वर्जिनिटी और पुरुष के लिए सेलिबेसी। ठीक है, अगला शब्द है पर्सन हु हेट्स वुमन, वह व्यक्ति जो स्त्रियों को घृणा करता है। अब यहाँ शब्द है इनटॉलरेट, टॉलरेट का अर्थ होता है सहन करना, और इसके पहले इन लग गया तो असहनीय, सहन न करने योग्य, असहनीय। मिसोगैमिस्ट यही होगा आपका, मिसो माने घृणा करना, गैमिस्ट माने स्त्री, तो स्त्री को घृणा करने वाला मिसोगैमिस्ट होगा। बाईगैमिस्ट का मतलब दोनों को घृणा करने वाला, बाई का मतलब दोनों, अभी मैंने बताया यहाँ पर, बाई माने दोनों, पॉली माने बहुत और मोनो माने एक, तो बाईगैमिस्ट का मतलब दोनों को घृणा करने वाला। और गुलिबल चौथा शब्द है गुलिबल, गुलिबल का मतलब होता है जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके, गुलिबल। ठीक है, आसानी से धोखा देने वाला, योग्य। अगला शब्द है वन हु मर्डर्स वंस मदर, ये शब्द बहुत इजी है। तो जेनोसाइड, गैमीसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड। तो पैट्री पैटर से बना हुआ है, तो पैट्रिसाइड माने वह जो पिता की हत्या करता है, मैट्रिसाइड का मतलब वह जो माँ की हत्या करता है, गैमीसाइड माने जो किसी की स्त्री की हत्या करता है, गैमीसाइड, और जेनोसाइड का मतलब सामान्य जनता की हत्या करना। तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा सी होगा। ठीक है, अगला शब्द है एलिमिनेशन ऑफ अ रशियल ग्रुप ऑफ किलिंग। एलिमिनेशन का अर्थ होता है हटाना, दूर भगाना, और रशियल ग्रुप ऑफ किलिंग किसी भी विशेष जाति को हत्या के द्वारा दूर भगाना, इसको बोलते हैं होमिसाइड। यानी ग्रुप ऑफ, रशियल ग्रुप ऑफ किलिंग, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन माने दूर भगाना या हटाना, तो किसी जातिगत समूह का हत्या करके दूर भगाने को बोलते हैं होमिसाइड। रेजिसाइड बोलते हैं, रेजी शब्द रीजन से बना हुआ, रीजन, रीजन माने राज्य, यानी राजा या रानी की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं। और जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जेनोसाइड बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को जेनो बोलते हैं, यानी लार्ज नंबर ग्रुप, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल किलिंग, तो यहाँ पर जेनोसाइड हो जाएगा। और पैट्रिसाइड पीछे आ चुका है, पिता की हत्या, तो इसका जो है ऑप्शन आपका होमिसाइड होगा। अगला शब्द है हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन। हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बात को छिप कर सुनने की आदत। अब देखो, किसी के बात को छिप कर सुनने को क्या कहते हैं? स्पाइंग। स्पाइंग का अर्थ होता है छिप कर देखना। स्पेलिंग का अर्थ होता है वर्तनी, वर्तनी। और कंडेन का अर्थ होता है किसी की बात को गुप्त रूप से सुनने की आदत। यही आपका सी वाला इसका ऑप्शन होगा, कंडेन। तो हैबिट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत बातों को छिप कर सुनने की आदत या गुप्त रूप से सुनने की आदत को कंडेन कहते हैं। और मर्मरिंग का अर्थ होता है फुसफुसाना, बहुत स्लो आवाज़ में बोलना, मर्मरिंग। अगला शब्द है लार्ज स्केल ऑफ डिवार्चर पीपल बाई अ टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब होता है राज्य की भूमि, राज्य की भूमि, यानी किसी भी टेरिटरी से, किसी भी राज्य से लोगों का बड़ी संख्या में भागना। डिपार्चर माने प्रस्थान करना, जाना, और लार्ज स्केल माने बड़ी संख्या में किसी राज्य से लोगों का जाना, तो इसको बोलते हैं एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, तो एक्सोडस शब्द जो है इसका उचित शब्द होगा, बाकी को देख लेते हैं। माइग्रेशन माने प्रवासी,
इमाइग्रेशन का मतलब अप्रवासी, इम लग गया तो माइग्रेशन का अपोजिट हो गया, इम से माइग्रेशन का अपोजिट हो गया, माइग्रेशन माने प्रवासी, इमाइग्रेशन का मतलब अप्रवासी। और एग्जोडस का मतलब होता है अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देश में या दूसरे राज्य में जाना। और एबरेशन का अर्थ होता है, एबरेशन का अर्थ होता है गुमराह करना, एबरेशन गुमराह करना, ठीक है। तो आपका 8वें का जो आंसर होगा वो होगा एग्जोडस। अ सेशन ऑफ आर्म्स बिफोर फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड। अ सेशन, सेशन का अर्थ होता है अंत, अंत। सेशन ऑफ आर्म्स बिफोर फॉर्मल ट्रीटी इज साइंड। फॉर्मल माने सामान्य संधि के करने के पहले, आर्म्स माने शस्त्रों का अंत कर देना। ड्यूरिंग वार यानी युद्ध के दौरान साइन करने के पहले, सामान्य साइन के पहले, सामान्य संधि पर साइन करने के पहले आर्म माने अस्त्रों का अंत कर देना। तो ये होता है आर्मिस्टिक। इसका जो शब्द है वो आर्मिस्टिक होता है। आर्मिस्टिक का मतलब जब दो देशों में युद्ध के दौरान जब दो देशों में शस्त्रों को हटा दिया जाता है, दोनों के बीच से जो शस्त्रबाजी होता है उसे जब हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं आर्मिस्टिक। और ट्रस्ट का मतलब होता है शांति। तो शांति से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पर देश से आर्म्स को हटाया गया। और एक और माने होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा से। और रिट्रीट का मतलब पुनः भगाना। तो आपका जो आंसर होगा वो आर्मिस्टिक होगा। 10वां है अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय द मीन्स ऑफ जर्म्स। अब आगे कह सकते हैं इन द एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर, यानी जर्म्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो जर्म्स माने कीटाणुओं के द्वारा फैलने वाली बीमारी इन्फेक्शस होता है, एपिडेमिक होता है, कंटेंजियस होता है और एंडेमिक होता है। तो यहाँ पर इन्फेक्शस ही होगा। आपका जो आंसर होगा इन्फेक्शस। इन्फेक्शस का मतलब जर्म से फैलने वाली बीमारी। एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, महामारी, महामारी। और कंटेंजियस का अर्थ होता है स्पर्श से फैलने वाली बीमारी, स्पर्श से फैलने वाली बीमारी। और एडेमिक का अर्थ होता है, एंडेमिक का अर्थ होता है स्थानीय बीमारी, जो कुछ स्थानों तक सीमित हो, स्थानीय बीमारी। तो ये आपका स्थानीय बीमारी हो गया। कंटेजियस का अर्थ हो गया स्पर्श से फैलने वाली बीमारी, एपिडेमिक का अर्थ हो गया महामारी, और इन्फेक्शस का अर्थ हुआ जर्म्स के द्वारा फैलने वाली बीमारी। तो आपका जो इसका आंसर है वह ए होगा। तो आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 2 मैंने बताया। अब इसे आप पढ़ो, अगर पसंद आता है तो लाइक और फेवर करो। ठीक है, धन्यवाद।